तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। और मेरी तो प्यारी प्यारी सी सुबह हो गई है कोयल की आवाज़ के साथ। सुबह सुबह मेरे घर पे आसपास आप लोगों को जैसे कि पता है कि खेत है। और हाँ, पहले ही रिक्वेस्ट कर दूंगी कि अगर वीडियो में आगे तक कुछ भी अच्छा लगता है, कहीं से भी कुछ भी आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता है या फिर कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले और हाँ मुझे आने वाले नई वीडियोस के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। तो यहाँ पे हुआ ये था कि सुबह के बज रहे अभी 6। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी और थोड़ा ना वैकेशन का जो रिलैक्स मोड है उसमें से निकलने का ट्राई कर रही हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें करनी है आप लोगों के साथ, मोटिवेशन वाली भी। और क्या करती हूँ, किस तरह से मैं ना अपना सुबह का रूटीन मतलब कि फॉलो करती हूँ, ताकि मैं 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। 10 भी नहीं बजे, आज तो 9 बजे ही मैं फ्री हो गई थी। तो 6 बजे से 9 बजे तक का मेरा काम करने का शेड्यूल और तरीका कैसा होता है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, पोहे मैंने धो के रख लिए हैं और हस्बैंड को जाना था ड्यूटी पे, तो सोचा चलो कुछ बना देती हूँ तो वो नाश्ता करके जाए। वैसे उनको खिला के भेजना, मतलब कि किसी बच्चे को खाना खिला के या फिर नाश्ता खिला के भेजना उतना ज़्यादा हार्ड है। मेरे बच्चे एक बारी नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी सीधी तरीके से नाश्ता नहीं करते हैं। उनको ना बिल्कुल मुझे डांटना पड़ता है, तब जाके वो कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेते हैं। उनको बिल्कुल भी नाश्ता करने की आदत नहीं है, लेकिन दिन भर उनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि 2 बजे तक वो ना खाना खाने के लिए आ नहीं पाते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा मन वो लगा रहता है कि यार टाइम से आ जाए, तो सुबह का अगर इंसान कुछ खा पी के जाएगा तो 2 बजे तक उन थोड़ा सा सर्वाइव कर पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डांट फटकार लगाती रहती हूँ, लेकिन फिर वो सुनने वालों में से तो है नहीं, करेंगे तो वही जो उनको करना है। तो मैं तो बस अपनी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं फटाफट से नाश्ता बना दूँ। तो और सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता मुझे लगा था पोहा, क्योंकि वो मुझसे भी पहले उठ गए थे और अपना जो भी सुबह का उनका शेड्यूल है वो उन्होंने आधे से ज़्यादा निपटा लिया था, इसीलिए। तो बस पोहे वोहे धो दिए। सब्जी में तो मैंने पोहे में आज सिर्फ़ और सिर्फ प्याज ही डाला है, 2-3 हरी मिर्च डाले हैं, मसाले बेसिक जो होते हैं वो डाल दिए हैं। और चाय चाय बन गई है, तो वो चाय के हम लोग सिर्फ चाय नहीं पीते, चाय के साथ दूध पीते हैं। और खट्टा मीठा बिल्कुल गुजराती स्टाइल का मैं पोहा बना रही हूँ। तो जो पिसी हुई चीनी और नींबू दोनों ही डालती हूँ, या फिर पिसी हुई चीनी ना हो तो कभी कभार ये जो हमारी साबुत नॉर्मल जो चीनी आती है वो भी मैं डाल देती हूँ। और खट्टा मीठा पोहा मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे भी आए हुए हैं, तो बच्चों के लिए भी बना दूँगी। और यहाँ पे पिसी हुई शुगर, आई थिंक मैंने वो नमक डाला था उसके बाद में, 2-3 दिन पहले का वीडियो होता है ना, तो थोड़ा यार याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने बस पोहे डाल दिए हैं जो धोकर रखे हुए थे वो। सुबह ना जल्दी उठने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि जल्दी से हमारे टाइम से काम निपट जाते हैं, और ऊपर से हमें खुद के लिए भी सुबह उठ के ना हम 10-15 मिनट निकाल सकते हैं। अभी तो वैकेशन का टाइम है, लेकिन स्कूल ओपन हो जाते हैं तब भी यही हाल होता है कि हम लोग ना सबके लिए मतलब कि भागा दौड़ में लगते। बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करना, बच्चों को टाइम से नाश्ता करवा दो, नहला दो, धुला दो, उनको भेज दो स्कूल पे, हस्बैंड को भेज दो, उसके बाद 2-3 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहें और उसी में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर ना टेंशन में आ जाते यार इतना ज़्यादा टाइम हो गया, कैसे काम करूँगी, कैसे ये करूँगी, कैसे वो करूँगी। तो फिर उसके बाद ना हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और फिर चाय पे चाय पीते रहते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को देखा है मैंने, सुबह ना 3 से 4 बार चाय पी लेती है वो इसी डिप्रेशन में कि कैसे काम करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, बहुत लेट हो गया। जितना टाइम आप लोग वो सोचने में लगाते हो ना, उतने टाइम में तो आपका एक प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाए, ये गारंटी मैं देती हूँ। प्लेटफॉर्म पे काउंटर टॉप पे हम कुछ भी नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी सा हो जाता है। 1-2 चीज़ तो हमें हमारे इंडियन कुकिंग में लगती नहीं है। हमें कितने न जाने स्पाइसेस लगते हैं, कितनी न जाने सब्जियां लगती है, कितनी चीज़ें। और प्याज लहसुन और टमाटर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से होते हैं, तो वो तो बहुत काम की चीज़ होती है। तो वो भी फैल जाता है, कहीं पे सब्ज़ी साफ़ की है, कहीं पे ये साफ़ किया।
किसी ना किसी तरह से प्लेट काउंटर टॉप ना बहुत बुरी तरह से गंदा हो जाता है। तो इतना जब आप सोचने बैठते हो, चाय पे चाय बना के पीते हो, फालतू में एक तो अपनी हेल्थ को ख़राब करते हो और ऊपर से फालतू में ही अपना टाइम भी वेस्ट करते हो। तो उससे अच्छा है कि लग जाओ एक बार काम पे। एक बार अगर आपने काम को हाथ में ले लिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और कैसे फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना एक दूध का कप ले लिया है, पूरा नहीं पीऊँगी मैं सुबह सुबह। थोड़ा फ्रेशन अप होकर आ गई थी फिर से थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा आधा ही कप मैंने दूध लिया था, चाहे दूध पूरा नहीं लिया था। तो क्योंकि अभी ना मुझे काम करना था, मेरे साथ होता ही ये है ना कि मैं अगर सुबह सुबह नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद में फिर मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना एसिडिटी सा हो जाता है आजकल, पता नहीं गर्मी की वजह से या फिर क्यों। सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तब मेरे हाथों से ना यहाँ पे सूजी जो गिर गई थी, तो बहुत पैर में आ रही थी। तो मैंने वो सुबह सुबह तो जल्दी थी इसीलिए झाड़ू से एक तरफ करके रख दिया था, लेकिन फिर अब थोड़ी सी फ्री हुई हूँ तो उसको मैंने भर के बाहर फेंक दिया ताकि वो पैर में ना आते रहे। और एकदम छोटा छोटा सा पार्टिकल होते हैं उसके, जो पैर में आते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। और सुबह की झाड़ू ना, अगर मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बैठ कर अच्छे से हर एक कोने कोने से हर एक चीज़ को हटा हटा कर लगानी चाहिए, ताकि घर ऐसा लगे कि आपने पोछा ही लगाया है। ये हमेशा मेरी मम्मी कहती थी। कभी कभार याद आ जाती है चीज़ें, कभी कभार बैठ के अच्छे से बढ़िया तरीके से मैं ना इस तरह से झाड़ू लगाती हूँ। किसी दिन जल्दी में होती हूँ तो खड़े खड़े लगा देती हूँ। लेकिन ये बात ना हमेशा जो मम्मियाँ होती हैं ना, उनकी बातें जो, और हमारी मम्मी तो पहले के टाइम की हैं, वो लोग ना पूरे रीति रिवाज से जिस तरह से सारी चीज़ों को जो होते हैं हमारे रीति रिवाज, उनको जैसे निभाती थी, बिल्कुल उसी तरह से ना एकदम स्ट्रिक्टली होती थी अपने कामों के लिए भी। कामों को भी वैसे ही करती थी एक पर्टिकुलर ढंग से। और आजकल ना हमारे पास इतने ज़्यादा सुख सुविधाएं और साधन आ गए ना कि हम लोग ने खुद को ही आलसी बना लिया है, अपनी बॉडी को ही। पहले इतनी ज़्यादा बीमारियां और ये सब नहीं होता था, औरतों को भी जेंट्स को भी, किसी भी की बात कर लो। लेकिन अब हमारा खान पान भी ऐसा हो गया है जिसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन घर के काम खुद करके थोड़ी सी एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। अलग से एक्सरसाइज करने का हमारे पास दिन भर कोई टाइम नहीं होता है। खुद के लिए क्या करना है ये हमें पता नहीं होता है। ऊपर से ये खतरनाक वाली गर्मियाँ, इनमें तो स्पेशली काम करने का या फिर अलग से जिम विम करने का कोई मन ही नहीं करता। घर में भी कोई एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। तो उसके बदले हम घर के कामों को थोड़ा अपनी मम्मियों के तरीके से कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है दिन भर की, जो हलन चलन की, वो भी हो जाएगी। और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर साफ़ सुथरा होता है, देखते हैं तो मन खुश रहता है। भले ही आपके घर पे कोई आए ना आए, कुछ भी हो चाहे, लेकिन अगर आपका घर नीट एंड क्लीन होगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा। देखकर ना सुकून मिलता है। देखते हैं ना हम अपने घर को, और कहीं पे भी कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कहते हैं कि मेन गेट से माँ लक्ष्मी की एंट्री होती है, मतलब कि माँ लक्ष्मी का आने का जगह वो मेन गेट होता है, वहीं से वो आती है। तो अगर आपका मेन जो गेट है वही साफ़ सुथरा नहीं होगा, वहाँ पे ही जाले लगे हुए होंगे, तो कहते हैं कि माँ नाराज़ होकर चली जाती है। ठीक है, ये मानने की बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, मैं तो मानती हूँ। मैं सच बताऊँ ना, तो आज के आधुनिक टाइम की जो सोच है उससे ज़्यादा ना मैं अपनी पहले की चीज़ों को मानती हूँ। जो पुरानी हमारी दादी नानी कहती थी ना, वो मानती हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस था और हर एक चीज़ का ना एक मेन रीज़न था, तभी जाके बनाया हुआ है, तभी जाके हमारे लिए सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए उनके उठने से पहले नाश्ता बना लेते हैं। हमें पता है उनको किस टाइम पे हम भेजेंगे तो वो कितने टाइम पे स्कूल पहुँचेगा, टाइम से पहले कितना उनके लिए क्या करना है, वो सब हमें पता है। तो वो भी हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने तो, हम तो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में एक दिन का या 2 दिन का सोचते हैं, बहुत बहुत से ज़्यादा 1 साल का सोच लेते हैं। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने तो ना अपनी न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए सोच के सब कुछ रखा हुआ था। तो फिर मैं तो यही मानती हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए करके वो गए हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पे ना झाड़ू लगाते लगाते ना मेरे घर में मुझे 1 घंटा हो गया था आज तो।
सब कुछ ठीक ठाक करते हुए, क्योंकि पहले घर में झाड़ू निकाला, उसके बाद फिर मैंने ये जो मेन गेट था, ये तो मेरा रोज़ का है, ब्रश की हेल्प से मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर ना यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो मनी प्लांट लगा हुआ है, वो उसका भी जो ये प्लांटर है वो मैंने डीआईवाई किया हुआ है, घर पे ही बनाया हुआ है। इसके भी वीडियो है चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो। और उसके बाजू में थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी जो चींटियों ने लगा कर रखी थी, पानी डालते तो हम वो ना बैठ जाती एक जगह पे, तो उसको क्लीन किया। उसके बाद ये जो शू रैक है मेरा, ये ना बहुत ज़्यादा मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था, और इसका एक ही दरवाज़ा है तो वो देखने में भी गंदा लगता है। बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है दिन भर, तो कितना भी क्लीन कर लो। और शू रैक ऐसी चीज़ है कि जिनको ना हम रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करते हैं, और होता घर के बाहर है, आते जाते सब लोग देखते हैं। मुझे खुद को ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसी टाइम सारे जितने भी जूते चप्पल थे सबको नीचे फेंक दिया। और उसके बाद फिर मैं लग गई उसको क्लीन करने में, उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया। और फिर जिनको झाड़ू लगाना था, पोछा लगाना था, और फिर जितने भी शूज़ थे सभी को अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर लिया। अब शू रैक को ठीक कर लिया है, सारे शूज़ और चप्पल जितने भी हैं उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। और फिर उसके बाद अभी बाहर ना झाड़ू पोछा सब कुछ करना है, तो पूरा बाहर का एरिया है वो भी क्लीन कर लूँगी। देखिए सुबह सुबह ना झाड़ू पोछा बोलना बोलना आसान है कि झाड़ू पोछा क्या उसमें करती हो, दिन भर घर में पड़ी रहती हो, झाड़ू पोछा ही करना है तुम्हें। लेकिन एक बार जो करे ना उसको पता चलता है कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। फिर ना दोपहर में जब फ्री हो के बैठते हैं ना तो पैर बिल्कुल दर्द करने लगते हैं। हाँ, लेकिन अपनी थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ के लिए भी ये ज़रूरी है। वैसे तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है काम। देखिए डेली आप अगर करते हो तो आपको एक हैबिट सी हो जाती है, लेकिन ना इसमें ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और ऊपर से मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इसमें ना आपके हाथ-पैर दर्द हो जाते हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा, अगर स्पेशली जब मेरी जैसी बड़ी जगह में आपको काम करना है, तो फिर मेरे लिए तो फिर भी ये मुझे अब ना इन सब की एक हैबिट सी हो गई है ना, तो मेरे लिए बहुत आसान चीज़ हो गई है। सुबह सुबह रोज़ का एक मैंने रूटीन ही बना लिया। पहले पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं खुद को नहीं ढाल पाती थी। अंदर कर लेती थी काम तो बाहर रह जाता था, बाहर करती थी अंदर रह जाता था। फिर सबके घर देखती थी, बाहर का एरिया सबका ना एकदम क्लीन क्लीन सा लगता था, और मेरा ना बिल्कुल मुझे गंदा गंदा सा लगता था, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था देखने में। और फिर सोचती थी यार क्या करूँ, कैसे फिनिश करूँ, कैसे सबकी तरह अपना घर साफ़ रखूँ। फिर मैंने ठान लिया कि अगले दिन शाम को ही मैं ना सब कुछ रेडी करके रखती थी कि उतने दिन इतने बजे जगना है, ऐसे करना है वैसे। अब यहाँ पे ना ये मेरा जो यहाँ पे मैंने बर्तन रखे हुए हैं मिट्टी के, पानी देने के लिए पंछियों को और उन सबको। तो यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा आता है, तो बंदर क्या करते हैं, पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना ये जो मिट्टी के बर्तन है ना रोज़ एक एक तोड़ के चले जाते हैं। ना जाने कितने ऐसे पानी के ये जो बर्तन है इन्होंने तोड़ दिए हैं। फिर ना मुझे बहुत बुरा लगता है यार, पक्षी आते हैं और आकर यहाँ पे ऐसे ही चिल्लाते हैं ना कि मानो उनको इतनी प्यास लगी और मुझे पुकार है कि मुझे हमें पानी दे दो। बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करूँ, अब जाके ना दूसरे और लेकर आऊँगी, या फिर इस बार तो सोचा है कि स्टील का ही कोई बर्तन में रख दूँगी जो घर में पड़ा हुआ होगा वो। उससे होगा ये कि अगर गिरेगा तो हम उठा के ले सकते हैं, टूटेगा नहीं। यहाँ पे मैंने ना सभी सारी जगह पे अपना पूरा आंगन झाड़ू से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ये जो मॉप है, मैं जिससे पहले घर में पोछा लगाती थी, अब मैंने यहाँ पे पोछा लगाने के लिए रख लिया है इस वाले मॉप को। और यहीं से ना मैं इसी की हेल्प से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो होता ये है ना कि अगर मॉप की हेल्प से मैं यहाँ पे पोछा लगाती हूँ ना पूरे पोर्च में, तो ये 2 दिनों तक अगर आप पोछा नहीं भी लगा पाते हो ना किसी कारणवश, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। और अगर धोते हैं ना तो पानी के निशान छूट जाते हैं, और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है या फिर कुत्ते वुत्ते आके यहाँ पे बैठते हैं तो उनके बाल गिरते हैं ना, तभी जाके मैं इनको वॉश करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ ना मैं पोछा ही लगा देती हूँ। और ये पूरा मॉप मैंने बाहर के लिए ही रख दिया है और बाहर ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पूरे आंगन में मैंने आगे पीछे सब जगह पे पोछा लगा लिया। अब मैं यहाँ पे ये जो बकेट है मैंने रखा हुआ है उसको धो के अपनी जगह पे रख दिया है।
और उसके बाद आ गई थी घर में, तो आकर सीधे किचन में ही आई हूँ। प्लेटफॉर्म तो मेरा क्लीन जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने पहले कर लिया है। तो यहाँ पे बर्तन है कुछ, उनको मैं अरेंज कर दूँगी अपनी अपनी जगह पे। और इस तरह से करूँगी कि जैसे कि आपको पता है जो पुराने व्यूअर है उन्हें, कि मुझे ना पर्टिकुलर ढंग से चीज़ें रखनी बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें। और अगर आप इस तरह से रखते हो तो आपको अंधेरे में भी कहीं पे हाथ आप डालोगे, आपको जो चाहिए वही चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे इतना काम करने के बाद मैं आटा गूंथ के रख दूँगी। साथ के साथ आटा कंटेनर में ख़त्म हो गया था, तो जितना है उतना मैं छान कर यहाँ पे निकाल लूँगी और रोटी के लिए। और देखती हूँ कि कम पड़ेगा तो एक्स्ट्रा मेरे पास रहता ही है, दूसरा एक कंटेनर भर के रखा हुआ है। तो इस कंटेनर को मैं, जो ये डब्बा है स्टील का, इसको मैं वॉशिंग के लिए डाल दूँगी। और जो दूसरा वाला है भर के रखा हुआ है जिसमें आटा, उसको मैं ये अपनी जगह पे रख दूँगी। यहीं पे रखती हूँ आटा का कंटेनर, तो ना मुझे लेने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, फटाफट से चीज़ें मेरे हाथों में आ जाती है। तो काम ऐसे मैं करती हूँ ना कि मुझे ना हैंडी रहे, चीज़ें हैंडी रहे, ये मुझे मेरा सबसे ज़्यादा मेन टारगेट होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा आटा छान के रख दिया है। बच्चों के उठने के बाद अगर किसी को पराठे चाहिए होंगे तो उनके लिए मैं पराठे बना दूंगी, अदरवाइज़ पोहे तो बनकर रखे ही हैं। और इतनी मेहनत करके पोहे बनाए लेकिन हस्बैंड फिर भी नाश्ता करने नहीं रुके, जिससे मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा तो आ गया था। फिर मैंने जाने के टाइम पे टोका नहीं उनको, क्योंकि कोई कहीं पे जाता है तो ऐसे टोकना ठीक नहीं होता। आटा गूंथ के मैंने ढक कर रख दिया है और फटाफट से ना बर्तनों को वॉश कर लूँगी। और ना यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में काम भी इसलिए कर रही थी कि बच्चों से छुपते छुपाते वीडियो बना रही हूँ, तो वो लोग उठ ना जाए ये मुझे देखना होता है। बारी बारी से दरवाज़ा चेक करती हूँ। दरवाज़ा बंद कर दिया है बेडरूम का, और मैं ना फटाफट से कामों को कर रही हूँ यहाँ पे, और अपना वीडियो भी बना रही हूँ। तो ये ना सारे सुबह के ही काम है, मॉर्निंग के, जो नाश्ता पानी साफ़ सफाई ये सब होते हैं वो। और 6 बजे उठ के अगर काम करते हैं ना तो 8 साढ़े 8 बजे तक, मैंने 6 बजे तो उठी थी, लेकिन लगभग 6:20 जितना हो गया था मुझे कामों को स्टार्ट करते करते। तो 8:20 या फिर 8:40 जितना हुआ होगा टाइम, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उतने में ना मेरी सारी क्लीनिंग निपट गई थी, और नाश्ता पानी भी करके मैंने रेडी कर लिया था, और लंच की भी थोड़ी बहुत ना प्रिपरेशन मेरी हो गई थी। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो ना अच्छी तरीके से, मतलब कि इस टाइम को मैनेज करते हुए, और ये टाइम ही एक बहुत बड़ी चीज़ है यार। अगर आप इसी जगह पे आप 6 के बदले 9 बजे उठते हो ना तो आपके 3 बज जाएंगे कामों को करते करते, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, टाइम से कोई चलता है फिरता है, और उसके बाद इतनी ज़्यादा आलस आती है ना, किसी तरह से काम करने का ही मन नहीं करता है। तो उससे अच्छा है कि सुबह सुबह उठ जाओ ठंडे ठंडे मौसम में, बढ़िया बढ़िया तरीके से ना फटाफट से नाश्ता वास्ता बना के फिर क्लीनिंग के कामों में लग जाओ। बाहर की क्लीनिंग करनी भी मुझे जिस दिन मैं ऐसे सुबह सुबह करती हूँ ना तभी अच्छी लगती है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है कि खड़ा ही नहीं रहा जाता है। बर्तनों को साफ़ करने के बाद डेली, ये देखिए टाइमिंग पहले दिखाती हूँ आप लोगों को, 8:20 हुई है। मेरा सारा क्लीनिंग का काम निपट चुका है, आप देख सकते हो। हाँ, थोड़ी डस्टिंग रह गई थी, डस्टिंग सिर्फ 2 ही जगह की रही थी, वो थी मेरी एक ये सेंटर टेबल, क्योंकि ये ना आज मुझसे चूक हो गई थी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है, मैं पहले डस्टिंग करती हूँ और फिर बाद में साफ़ सफाई, मतलब कि झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस उसके बाद मैं ये 2 जगह जो बाकी है यहाँ पे कपड़ा मार दूँगी। और ये जो मेरा बेसिन है इसको मैंने ना सुबह धोया नहीं था, वैसे इसको मैं डेली नहीं धोती हूँ, किसी किसी दिन ही धोती हूँ, तो वही लिक्विड डाल के, इतना ज़्यादा ये ना यूज़ नहीं होता है, तो वही लिक्विड हैंड वॉश का जो होता है उसी से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये भी मेरा क्लीन हो गया था इस टाइम तक पानी से। फिर मैंने अच्छे से, और जितने भी सिंक है ना सभी के पास में मैंने ऐसे छोटे छोटे से ब्रशेस रखे हुए हैं, कपड़े वपड़े सब कुछ धुल चुके थे मेरे। और यहाँ पे ना मैं नहा धोकर आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। और ये धूप की जो स्मेल होती है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। सच बताऊँ ना तो सुबह जल्दी उठ के सुबह के काम फिनिश करने के बाद सबसे ज़्यादा मुझे जल्दी रहती है ना तो पूजा पाठ की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और सबसे ज़्यादा जल्दी इसीलिए रहती है धूप जलाने के लिए। कोई सुनेगा तो हंसी आएगा कि यार इतनी बड़ी औरत और ऐसे इस तरह से छोटे बच्चों जैसी हरकत, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे लड्डू गोपाल की झारी मैंने पानी की भर ली है, और
ये जो धूप है इसको रख दिया है। यहाँ पे मैं दिया की तैयारी कर रही हूँ और धूप को ना इस तरह से अच्छे से जलाकर ये वाला जो मिट्टी का बर्तन है इसके अंदर मैं रख लेती हूँ और थोड़ी देर फिर जलने देती हूँ। उसके बाद उसको बुझाती हूँ ना तो इतनी अच्छी सुंदर सी स्मेल आती है, आप देखिए। और पूरे घर में ना इस तरह से मैं धूप कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा सा हो गया है, थोड़ा बहुत बड़ा सा वीडियो है आज का, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। मुझे जितना आया मैंने उतना समझाने का ट्राई किया है। मैं कोई मतलब कि कोई बहुत बड़ी टीचर नहीं हूँ कि किसी को भी समझा पाऊँ, इतने अच्छी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन जो मैं करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, वो बस आप लोगों को दिखाने का ट्राई किया है। यहाँ पे सबसे लास्ट का काम है मेरा कपड़े सुखाने का। उसके बाद सिर्फ सब्ज़ी बनानी है और मैं हो जाऊँगी दिन भर के लिए फ्री। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।